हेलो बच्चों, आज आप लोगों का मैट्रिसेस का ये लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट होने जा रहा है। इसके पहले हम लोगों ने 5 लेक्चर कंप्लीट किया है जिसमें मैट्रिसेस का लगभग सभी टाइप के क्वेश्चन मैंने कवर किया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पिछला लेक्चर कंप्लीट समझ में आया होगा। और दूसरी बात, मैं एक बात बता दूँ, मैं इस बात का दावा कर सकता हूँ कि जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है मैट्रिसेस का, इससे बाहर आपके बोर्ड में नहीं मिलेगा। वो कोई भी बोर्ड हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है बच्चों, तो आज का जो लेक्चर है बच्चों, हम लोग इसमें पढ़ेंगे, 2 टॉपिक को कवर करेंगे। ज्यादा टॉपिक तो नहीं है, एक है एडजॉइंट और एक है इनवर्स। अगर मैं बोलूं कि सीधा सीधा एक ही टर्म में, तो इनवर्स ही पढ़ना है क्योंकि इनवर्स में ही एडजॉइंट हमको निकालना है। अब कुछ बच्चों के दिमाग में चल रहा होगा, सर ये जो इनवर्स है ये क्यों हम पढ़ रहे हैं, ये तो हमारे सिलेबस में नहीं है। भैया है, सिलेबस में है, लेकिन अगर आपसे डायरेक्ट इनवर्स के लिए बोला जाए तो आप एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे, जो कि आपका लास्ट लेक्चर आएगा। अभी मैंने नहीं पढ़ाया है वो टॉपिक, वो लास्ट लेक्चर में मैं पढ़ाऊंगा। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से इनवर्स निकालना, लेकिन फॉर्मूले से इनवर्स निकालने के तरीका आज हम लोग सीखेंगे और इसमें एडजॉइंट भी सीखेंगे, कोफैक्टर भी सीखेंगे, कैसे हम इनवर्स निकालते हैं, ये सब चीजें हम समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का लेक्चर। और अगर आप लोगों को पिछला लेक्चर अच्छे समझ में आया है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर बच्चों। आज का लेक्चर जो हमारा है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये लेक्चर नंबर हमारा कौन सा है, ये लेक्चर नंबर हमारा 6 है। तो पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, जो क्वेश्चन जिस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड में आपसे पूछा जाता है। तो चलिए, पहला जो टॉपिक है बच्चों आपके सामने ये है। मैंने लिया है टॉपिक क्या, एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन दिमाग में आपके आ रहा होगा। तो भाई सिंपल सी बात है, अगर मैं बोलूं कि एडजॉइंट डायरेक्ट नहीं निकालना है हमको एडजॉइंट के बजाय पहले कोफैक्टर निकालने और कोफैक्टर से तब क्या करें, हम एडजॉइंट निकालें। तो पहले बच्चों हम कोफैक्टर सीखेंगे, कोफैक्टर को ट्रांसपोज कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, हमको एडजॉइंट मिल जाएगा। यानी कोफैक्टर को ट्रांसपोज करने पर एडजॉइंट मिलता है। इतनी बातें क्लियर है। चलिए, जैसे मैं मान लीजिए बच्चों यहाँ पर आपके सामने एक क्वेश्चन रखा हूं कि a इक्वल्स टू 3, 5, -1 और 7। अब इसका मैं कहूं कि इसका एडजॉइंट निकालो। मैंने एक कॉन्सेप्ट के तौर पे रखा है, ये कॉन्सेप्ट के तौर पे मैंने रखा है, इसीलिए पहले इसको मैं समझूंगा कि हम लोग इसको समझेंगे क्या टॉपिक है, इसमें कैसे करना है। देखिए, a की वैल्यू इतना है, तो पहले आप निकालिए कोफैक्टर। क्या निकालिए बच्चों, पहले कोफैक्टर। पहले हम निकालेंगे बच्चों कोफैक्टर ऑफ a। कोफैक्टर ऑफ a कैसे निकलता है बच्चों, कोफैक्टर ऑफ a निकालने का तरीका है, आपको a11, a12 सब निकालेंगे। तो पहले आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जैसे देखिए आपका ये 2x2 मैट्रिक्स है बच्चों, ये 2x2 मैट्रिक्स है, तो पहले 4 एलिमेंट लिख लीजिए, a11, a12, a21 और a22। ये चीजें हैं। अब बच्चों को पता होना चाहिए कि कोफैक्टर जब हम निकाल रहे होते हैं तो जो टॉपिक उठाते हैं, जो नंबर उठाते हैं, उसको मल्टीप्लाई इसमें नहीं करते हैं, लेकिन मॉड जब निकालते हैं तो उसमें मल्टीप्लाई करते हैं। वो सब चीजें बातें हम बाद में कवर करेंगे, पहले चीजों को समझिए। जैसे बच्चों मान लीजिए a11 है, तो आपको पता है कि पहला प्लस चलता है, फिर माइनस चलता है, फिर यहाँ प्लस है तो ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा। ये बात सबको पता है। अगर मान लीजिए इनकेस कहीं आपको डाउट हो रहा है कि कौन सा प्लस है कौन सा माइनस, कहीं कंफ्यूजन हो रही है, तो मैं आपको तरीका दूसरा बताता हूँ। क्या तरीका है, जैसे इस नंबर को देखिए a11 दिख रहा है, 1 + 1 करेंगे 2 आएगा। 2 कैसा नंबर है, इवन नंबर है। अगर इवन नंबर है बच्चों तो हो जाएगा प्लस। ऐसे 1 + 2 करेंगे तो 3 आएगा। 3 कैसा नंबर है, ऑड नंबर, तो ये हो जाएगा माइनस। 2 + 1 3 हो जाएगा, फिर से ऑड आया तो फिर हो जाएगा माइनस। 2 + 2 4 आता है, इसलिए वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। अब अगर आपको कोफैक्टर निकालना है बच्चों, तो इसको उठाएंगे, जैसे 3 को आप उठाएंगे तो 3 के नीचे का कैंसिल, 3 के सामने का कैंसिल, क्या बच गया बच्चों, आपका 7 बच गया। 7 बच गया। क्लियर है बातें। दूसरा, अगर आप 5 को उठाएंगे तो ये लाइन कैंसिल हो जाएगा, ये लाइन कैंसिल, तो आपका बचेगा -1। क्या बचेगा बच्चों, -1। तो माइनस माइनस आपका हो जाएगा प्लस का 1। अब आप -1 उठाएंगे बच्चों तो ये लाइन कैंसिल, ये लाइन कैंसिल, 5 आया प्लस का, लेकिन माइनस ये पहले से लगा हुआ है तो इसलिए माइनस हम रख लेंगे। फिर अगर 7 उठाएंगे बच्चों तो ये लाइन कैंसिल, ये लाइन, मतलब जो लाइन उठाते हैं उसके वर्टिकल, उसके हॉरिजॉन्टल लाइन को हम कैंसिल आउट कर देते हैं। यानी इसको और इसको कैंसिल कर दिया तो क्या बच गया, आपका 3 बच गया। बच्चों आपका कोफैक्टर क्या आया, अब समझिए। आपका कोफैक्टर जो बच्चों आया CF, जिसको मैं बोल रहा हूं शॉर्ट में CF। कोफैक्टर जैसे आया है बच्चों वैसे आप लिख लीजिए। जैसे जो टर्म आया है, कितना आया है, 7, 1, -5 और 3 आया बच्चों, यही तो आया है ना।
ये आया। अब करते क्या है, एडजॉइंट निकालना है, तो कोफैक्टर का ट्रांसपोज कर लेते हैं, और ट्रांसपोज हम लोगों ने पिछले लेक्चर में कंप्लीट किया है। तो इसका मतलब बच्चों ट्रांसपोज में होता क्या है, पूरा का पूरा रो कॉलम बन जाता है या कॉलम रो बन जाता है। तो बच्चों अगर मैं कहूं कि एडजॉइंट ऑफ ए निकालना हो, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना हो, तो आप बोलेंगे सर हम कोफैक्टर का ट्रांसपोज कर दे। ट्रांसपोज को डैश करके भी लिख सकते हैं, स्मॉल टी भी लिख सकते हैं, कहीं कहीं कैपिटल टी भी लिखा जाता है, तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आप बताइए, आप अगर आप इसको लिखेंगे बच्चों, एडजॉइंट ए आपका फाइनली क्या आएगा, ये जो रो दिख रहा है अब कॉलम बन जाएगा, यानी कि 7 और 1 हो जाएगा ऐसे, और -5 और 3 ये हो जाएगा बच्चों, और ये आपका आ गया फाइनली क्या, एडजॉइंट ऑफ ए आ गया है बच्चा पार्टी। क्या इतनी बातें क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है, यहाँ तक बातें क्लियर हैं? स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। आते हैं क्वेश्चन की तरफ। फिर हो गया क्लियर? चलिए अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं बच्चों। ये बेसिक कॉन्सेप्ट था, लेकिन क्वेश्चन से पहले अभी इनवर्स का भी फॉर्मूला समझ लेते हैं। वहां पर हम लोगों ने क्या क्या समझा, कोफैक्टर और एडजॉइंट निकालना। इनवर्स में भी कहानी वही है बच्चों, कुछ खास नहीं है। मान लीजिए आपको कोई मैट्रिक्स दे रखा हो ए, कोई मैट्रिक्स अगर आपको दे रखा हो ए, लेट कर लें, लेट वी हैव a मैट्रिक्स ए। कोई मैट्रिक्स बच्चों आपके पास क्या है, ए। अगर इसका इनवर्स निकालना हो, सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल तरीका है निकालने का बच्चों, कि ए इनवर्स इक्वल्स टू होता है 1/mod a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए होता है बच्चा पार्टी। ये बातें इतनी उम्मीद कर रहे हैं कि सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा, ये फॉर्मूला इतना क्लियर हो गया होगा। अब मॉड ए क्या होता है, मैं वो भी आपको एक एग्जांपल लेके बता दूं। इनवर्स निकालने का तरीका तो आपको पता है कि कैसे निकालना है, अभी आगे क्वेश्चन भी करेंगे, लेकिन मॉड ए क्या करना है उसका मैं एक क्वेश्चन बता देता हूँ। एक आपका एग्जाम्पल ले लेता हूँ। मान लीजिए कि आपके पास बच्चों एक क्वेश्चन है, मान लीजिए दे रखा है ए इक्वल्स टू 2, -5, 7 और 3, और बोला गया इसका मॉड ए बताइए। क्या बताइए बच्चों, मॉड ए बताइए। मान लीजिए कि आपको ये निकालना पड़ जाए, अभी आगे क्वेश्चन में भी करेंगे, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि इनवर्स जब पढ़ना है तो मॉड तो निकालना ही पड़ेगा। मॉड भी निकालना पड़ेगा हमको, एडजॉइंट भी निकालना पड़ेगा, कोफैक्टर भी निकालना पड़ेगा। तो पहले इस चीज को बेसिक क्लियर कर लीजिए बच्चों। अगर आपको मॉड ए निकालना है तो क्या करते हैं, देखिए, जैसे आप 2 को उठाएंगे तो 2 के नीचे का कैंसिल, 2 के सामने का कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा बच्चों, ये 3 बचेगा। फिर ये माइनस फॉर्मूले का लगता है, क्योंकि पहला प्लस चलता है, दूसरा माइनस चलता है। ऑलरेडी ये माइनस में है बच्चों, तो माइनस इसका माइनस इसका, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। अब 5 को उठाया तो ये लाइन कैंसिल, ये लाइन कैंसिल, कितना बचेगा, 7 बचेगा बच्चों। तो कितना हो जाएगा, 2 3 जा 6 और 7 5 जा 35, बच जाएगा कितना, 41। यानी बच्चों आपका कितना आ गया, मॉड ए निकल के आ गया 41। मतलब इस तरीके से कुछ हम मॉड के बारे में पढ़ाई करते हैं, कुछ पढ़ते हैं, ठीक है। अब हम ये बेसिक क्लियर हो गया है हम लोगों का, इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स कैसे निकालना है और एडजॉइंट कैसे निकालना है, ये बातें क्लियर हो गई। अब हम मुद्दे पे आते हैं, मेन टॉपिक हमारा है अब क्वेश्चन। तो पहले फटाफट ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन पे आते हैं फिर। चलिए बच्चों, आपके सामने क्वेश्चन से पहले कुछ थ्योरम्स और भी मैंने लगा रखा है, ये थ्योरम देख लीजिए। पहला थ्योरम क्या बोलता है, पहला थ्योरम क्या बोलता है बच्चों, कह रहा कि इफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स हैज एन इनवर्स देन इट इज यूनिक। अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसका इनवर्स है तो वो कैसा मैट्रिक्स होगा, यूनिक मैट्रिक्स होगा। कैसा होगा, यूनिक होगा। दूसरा थ्योरम है, इसको याद रखिएगा, बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे कि इसके बारे में पूरा डिटेल में कोई जरूरत नहीं है, किसी बोर्ड में ये सब ज्यादा काम की नहीं है। हाँ, क्वेश्चन के थ्रू आपका कवर हो जाएगा, बस आपको थ्योरम पता होना चाहिए, ठीक है। अगला है थ्योरम बच्चों, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज इनवर्सिबल इफ इट इज सिंगुलर। मतलब अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स इनवर्सिबल है, ये तब होगा इनवर्सिबल जब वो नॉन सिंगुलर होगा। जब वो क्या होगा, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स इनवर्सिबल तभी होगा जब वो नॉन सिंगुलर होगा। और नॉन सिंगुलर और सिंगुलर पिछले लेक्चर में पढ़ा चुके हैं। सिंगुलर में क्या होता है, मॉड ए की वैल्यू 0 होती है, नॉन सिंगुलर में होता है कि मॉड ए की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होती है। ये बात आपको पता होना चाहिए। तीसरा थ्योरम बच्चों कह रहे हैं कि अगर दो मैट्रिक्स है, इफ ए एंड बी आर इनवर्सिबल स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर, मतलब दो मैट्रिक्स आपने लिया ए और बी,
दोनों इन्वर्सिबल हैं, यानी कि दोनों का इन्वर्स निकल सकता है, और जिनका ऑर्डर भी क्या हो, सेम हो, तो कह सकते हैं कि देन ए बी इज ऑल्सो इन्वर्सिबल। बच्चों तब क्या होगा, ए और बी, ए इंटू बी भी क्या होगा, इन्वर्सिबल होगा। और कंडीशन बोल रहा है ये कंडीशन आपसे बोला जा रहा है कि ए बी का अगर होल इनवर्स निकालेंगे तो इसको लिख सकते हैं बी इनवर्स ए इनवर्स। मतलब बच्चों आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि भैया हमारे पास एक थ्योरम ये आ गया है, ये जो थ्योरम आया है ये बड़े काम का थ्योरम हो गया, ये कभी आपको जरूरत पड़ जाए तो आप इसका यूज कर सकते हैं, आप इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका थ्योरम है कि ए बी का होल इनवर्स इक्वल्स टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, ये आपको कहीं जरूरत पड़ जाए तो आप प्रूविंग में इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा क्या है बच्चों, तीसरा आपका जो थ्योरम है, 3 थ्योरम हो गए, चौथा थ्योरम, 3 तो हो गए, चौथा, इफ ए इज एन इनवर्सिबल मैट्रिक्स, एक ऐसा मैट्रिक्स है इनवर्सिबल जिसका इनवर्स निकाला जाए, देन ए डैश इज ऑल्सो इनवर्सिबल। बच्चों अगर कोई मैट्रिक्स ए इनवर्सिबल है तो ए डैश भी इनवर्सिबल होगा। जैसे कहा जा रहा है कि ए डैश का होल इनवर्स इक्वल्स टू ए इनवर्स का होल डैश, मतलब किसी इनवर्स का अगर आप ट्रांसपोज कर रहे हैं जो आंसर आ रहा है और उसी ट्रांसपोज का फिर से इनवर्स निकालेंगे तो वही आंसर आएगा, सेम आंसर आएगा, यानी कि ए डैश का होल इनवर्स इक्वल्स टू ए इनवर्स का होल डैश। ये सब बातें याद रखनी है आपको। और लास्ट जो थ्योरम मैंने दिया है आपको, इफ ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, मतलब कोई एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3 है, और वो कैसा मैट्रिक्स है बच्चों, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। कैसा मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। देन एडजॉइंट ऑफ ए का मॉड, यानी मॉड ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू हो जाएगा मॉड ए का स्क्वायर। यानी कि ये सभी थ्योरम बच्चों आपके काम के हैं, इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपकी जरूरत की चीजें हैं, आगे आपको क्वेश्चन के थ्रू क्लियर होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं। पहला क्वेश्चन है बच्चों आपके सामने, ये आपके सामने आज का ये पहला क्वेश्चन है, ये आपका पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन जब इसको देखते हैं आप, इसको जब देखते हैं तो थोड़े बच्चे परेशान हो जाते हैं, वो सोचते हैं इतना लंबा चौड़ा क्या करना, कुछ खास नहीं है। समझाता हूं मैं, देखिए कह रहे हैं कि अगर a इक्वल टू इतना है, पहले लिख लीजिए a इक्वल टू कितना बच्चों, a इक्वल टू आपका दे रखा है a b c एंड d, फाइंड एडजॉइंट ऑफ a। पहला काम तो इन्होंने बोला कि एडजॉइंट ऑफ a फाइंड करिए। चलिए मैं यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा लेता हूँ, एडजॉइंट ऑफ a आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं कि वेरीफाई a इंटू एडजॉइंट ऑफ a जो है इक्वल टू है मॉड ऑफ a इंटू i2 इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a इंटू a। मतलब ये आपको प्रूव करना है तीनों का केस, लेकिन उससे पहले आपको क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है बच्चों, एडजॉइंट ऑफ ए। अब एडजॉइंट ऑफ ए निकालने का तरीका आपको मैंने बताया था, आपको करना क्या है कि पहले कोफैक्टर निकालिए, कोफैक्टर का क्या कर लीजिए, ट्रांसपोज कर लीजिए। चलिए पहले कोफैक्टर की बात मैं करता हूं, कोफैक्टर ऑफ ए कैसे निकलेगा बच्चों, a11 a12 a21 a22, यही तो है, पहला प्लस फिर माइनस फिर माइनस फिर प्लस। अब देखिए अगर आप a को उठाएंगे, समझिएगा ध्यान से मेरी बात, अगर आप बच्चों a को उठाएंगे तो ये लाइन कैंसिल हो जाएगा, ये लाइन तो बचेगा आपका d, यानी यहाँ प्लस d। b उठाएंगे तो ये लाइन कैंसिल, ये लाइन कैंसिल, आपका बचेगा c उठाएंगे तो ये कैंसिल आपका बचेगा b, और d उठाएंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आपका बचेगा a। बच्चों ये कोफैक्टर आपका आ गया, क्या आ गया आपका, कोफैक्टर। तो ट्रांसपोज करके एडजॉइंट निकाल लीजिए। पहले तो मैं कोफैक्टर लिख लेता हूं, कोफैक्टर क्या है बच्चों आपका, लिख लीजिए पहले d माइनस सी माइनस बी और a। बच्चों अब आपको निकालना है एडजॉइंट ऑफ a, जो कि होता है कोफैक्टर का ट्रांसपोज। कितना आया बच्चों, इसका रो का कॉलम और कॉलम का रो बन जाएगा, यानी कि जो डी सी है, डी और माइनस सी ऐसे हो जाएंगे, माइनस बी इधर जाएगा और ए इधर हो जाएगा। कुछ खास हमको तो दिक्कत नहीं लगी, सिंपल क्वेश्चन था, कोई खास दिक्कत नहीं लगी। यानी पहले इन्होंने जो पूछा था एडजॉइंट ऑफ ए वो हमने निकाल लिया। अब इनकी हम जो मनोकामना है इसको पूरा करते हैं। ये जो इन्होंने पूछा है, पहला कहा है इन्होंने कि a इंटू एडजॉइंट ए है, निकालिए, जो कि बराबर होना चाहिए मॉड ऑफ a इंटू i2। i2 का मतलब होता है 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मतलब 1 0 0 1। और बच्चों फिर बोला गया एडजॉइंट ऑफ a इंटू ए। तो चलिए एक एक चीज सॉल्व करते हैं। अब हम पहले LHS पे आते हैं, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, एडजॉइंट ऑफ a। तो बच्चों a आपके पास ये है ना आपके पास, ये इसको रखते हैं यहां पर, a b c और d।
एडजॉइंट ऑफ ए बच्चों आपका ये आया है, डी माइनस बी सी और ए, तो डी माइनस बी माइनस सी और ए। देख लो भैया, यही आपका आया है या नहीं आया है, यही आया ना आपका। अब कुछ नहीं करना बच्चों, इसको मल्टीप्लाई करना है। चलिए, अगर आप इसको उठाएंगे बच्चों तो इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे ना, तो कराइए इसको मल्टीप्लाई। ए को डी से कराएंगे तो ए डी, बी को सी से कराएंगे तो माइनस का बी सी, यानी इसका काम इस कॉलम में खत्म हो गया है। अब इसका काम इस कॉलम में चलेंगे बच्चों, ए को बी से कराएंगे तो माइनस का ए बी, बी को ए से कराएंगे तो प्लस का ए बी, यही तो बनेगा। अब दूसरी बात, अगर मैं कहूं कि इसका काम भी इसमें खत्म हो गया तो अब इसको उठाते हैं, सी को डी से कराएंगे तो सी डी, फिर डी को सी से कराएंगे तो माइनस का सी डी फिर से। अब बच्चों इसका काम इसमें लेके चलते हैं, माइनस का बी सी, माइनस का बी सी, फिर माइनस का प्लस का, यहां पर माइनस का आपका हो जाएगा, देखिए अब यहां पर देखिए माइनस का बी इंटू सी माइनस बी सी, और फिर आपका यहां पर क्या हो जाएगा, डी को ए से कराएंगे तो माइनस का ए डी हो जाएगा, जो कि आपका माइनस नहीं बल्कि प्लस का ए डी होना चाहिए आपका। ये क्या आएगा आपका, प्लस का ए डी आएगा, यानी कि प्लस का ए डी, हाँ प्लस का ये जुड़ता है, प्लस का ए डी, ठीक है ओके। अब सुनिए, अगर ध्यान से देखिए बच्चों तो आपका जो जो पोर्शन कैंसिल हो रहा है, देखिए ये माइनस सी डी प्लस सी डी माइनस ए बी प्लस ए बी कट गया। अब जो बचा आपके पास क्या बचा, इसको फिर से मैं लिखता हूं कुछ ऐसा, ए डी माइनस बी सी, फिर यहाँ जीरो, फिर यहाँ जीरो, फिर यहाँ पर ए डी को पहले रख लीजिए प्लस वाले को, बी सी को बाद में रख लीजिए, यही तो होगा ना। अब देखेंगे यहाँ से कॉमन आपका निकल रहा है ए डी माइनस बी सी, डायगोनल से आपका कॉमन क्या निकल रहा है, ए डी माइनस बी सी बच्चों, तो ए डी माइनस बी सी जो निकल रहा है आपका बाहर निकाल लिया, इनटू अब अंदर क्या बचेगा 1001, ये बचा ना। अच्छा एक चीज यहां पर आप सॉल्व कर सकते थे एडजॉइंट ऑफ ए को भी, अगर आप इसको सॉल्व करते बच्चों तो आपका यहां पर क्या आता, अगर आप देखेंगे तो ए को डी से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा, ए डी माइनस फॉर्मूले का माइनस माइनस प्लस का बी सी, यानी आपका देखिए एडजॉइंट ऑफ ए सॉल्व करने पर इतना आ रहा है, आपका एडजॉइंट ऑफ ए कितना सॉल्व करने पर आ बच्चों, इतना आ रहा है ए डी माइनस बी सी। इसका मतलब ये एडजॉइंट ऑफ ए है या नहीं है, ये क्या है एडजॉइंट ऑफ ए है, और एडजॉइंट ऑफ ए के साथ ये क्या है I2 है, क्या है I2 है। और हम ये भी कह सकते हैं कि अगर आप मॉड को भी सॉल्व करते हैं, यहाँ पर इस चीज को अगर आप सॉल्व करते यहाँ पर तो कितना आता आपका ए डी माइनस बी सी, ए डी माइनस बी सी। देखिए ये आपका मॉड ए आया है बच्चों, क्या आया है आपका मॉड ए आया है, आपका मॉड ए भी यहाँ से कितना निकल रहा है, ए डी माइनस बी सी निकल रहा है। इसका मतलब बच्चों ये क्या है आपका, इसका मतलब ये आपका मॉड ए है, इसका मतलब क्या बच्चों ये मॉड ए है, और ये क्या है आपका 2x2 मैट्रिक्स यानी I2। बताइए LHS हम लेके चले थे, यानी पहला कंडीशन जो था इतना आया, कितना ये पोर्शन, ये किसके बराबर आ गया मॉड ऑफ A इंटू I2। अब हम तीसरा वाला सॉल्व करते हैं, तीसरे वाले केस यानी कि हमारा दो केस सॉल्व हो गए, ये और ये सॉल्व हो गए बच्चों। अब हमको एडजॉइंट ऑफ A इंटू A निकालना है, इसी के बराबर लाना, किसके बराबर मॉड A ऑफ I2, यानी कि ऐसा कुछ हमको नजारा नजर आना चाहिए। चलिए एंड अब निकालते हैं एडजॉइंट ऑफ A इंटू ए। एडजॉइंट ऑफ ए बच्चों आपके पास क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए आपका ये निकल के आया है, क्या है आपके पास ये डी माइनस बी माइनस सी और ए, माइनस सी और ए इंटू ए कितना आपके पास है ए बी सी डी। देखिए बच्चों मैं आपको फिर एक बार क्लियर कर देता हूं, यहां से मैंने मॉड निकाल लिया था, मॉड ए कितना आया था ए डी माइनस बी सी, एडजॉइंट ऑफ को ए को भी मैंने जब तोड़ के सॉल्व किया इतना ही आया, यानी कि मॉड ए बराबर कितना किसके था, एडजॉइंट ऑफ ए के बराबर आया था सॉल्व करने के बाद। अब यहां पर जो चीज आई है, जिसको जब मैंने सॉल्व किया इस चीज को देखा मैंने इसके बराबर आ रहा, देखो जब इसको मैंने सॉल्व किया तो ये किसके बराबर आया, मॉड ए इंटू I2 के आया। अब इसी के बराबर इसको भी लाना है, चलिए पहले इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। अगर मैं कहूं कि इसको मैं उठाऊं, पहले मैं रो को उठाता हूं, और कॉलम में चलता हूं, डी को ए से कराएंगे तो ए डी माइनस का बी सी, ठीक है पहले में खत्म कहानी। दूसरे में आते हैं, डी को बी से कराएंगे तो कितना हो जाएगा, डी को बी से कराएंगे बच्चों तो हो जाएगा बी डी, और फिर माइनस का बी डी हो जाएगा बच्चों, माइनस का बी डी हो जाएगा। चलिए यहां तक बातें क्लियर हो गई। अब इसको उठाते हैं, इसको माइनस सी को ए से कराएंगे तो माइनस का ए सी और फिर प्लस का ए सी बन जाएगा, माइनस को बी से कराएंगे तो माइनस का बी सी
और प्लस का AD बन जाएगा बच्चों। अब फिर देखिए कुछ आपका कैंसिल आउट हो रहा है, आपका फिर से कुछ कैंसिल आउट हो रहा है। देखिए ये प्लस में, ये माइनस में, प्लस में माइनस में कट गया ना। ये इतनी बातें क्लियर हैं? अगर इतनी बातें क्लियर हो गई हैं तो एक बात बताइए, यहाँ देखिए AD माइनस BC है, थोड़ा इसको मैं और लिख देता हूँ फिर से, AD माइनस BC, ये 0 0 और AD माइनस BC है बच्चों, AD माइनस BC। अब देखिए ये चीज क्लियर हुई। अब यहाँ से फिर आप कॉमन लेंगे बच्चों, तो क्या हो जाएगा, AD माइनस BC आपका कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बच जाएगा आपका 1 0 0 1 बचेगा बच्चों। अब एक बात बताइए कि ये जो AD माइनस BC है ये किसके बराबर है? AD माइनस BC किसके बराबर है? AD माइनस BC आपका A के बराबर भी है और एडजॉइंट A के बराबर भी है, दोनों चीजें हैं। A के मॉड के बराबर भी है और एडजॉइंट A के बराबर भी है, मतलब मॉड ऑफ एडजॉइंट A के बराबर भी है। तो इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि आपका ये भी प्रूव हो गया कि मॉड A जो है इंटू I2 हो गया। मतलब कह सकते हैं बच्चों कि देन हमें सब तब कह सकते हैं, पूरा कंडीशन देख के ये बोल सकते हैं कि सर A इंटू एडजॉइंट ऑफ A जो आया है, A इंटू एडजॉइंट ऑफ A जो आया है आपका, वो मॉड ऑफ A इंटू I2 के बराबर है और यही हमारा एडजॉइंट ऑफ A जो है वो A के बराबर आया है। तो इट्स प्रूव, ये आपका प्रूव हो गया है बच्चों। देख लीजिए इसको, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों। ये पहला क्वेश्चन आपका हो गया, ये आपके पास दूसरा क्वेश्चन है। कुछ कहानी वैसी ही है, बस वहां प्रूविंग था, कई बार चीजों को हमको करना था, यहाँ पर कई बार नहीं करना है। देखिए क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स दिस, इसका आपको एडजॉइंट फाइंड करना है। उसके बाद वेरीफाई मतलब प्रूव करना है कि A इंटू एडजॉइंट जो है वो मॉड ऑफ A इंटू I3 के बराबर है। पहला काम तो हम ये करेंगे कि क्या निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ A। पहला काम क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ A। तो चलो भैया A निकाला है, A हमको पता है, तो इसका पहले हम कोफैक्टर निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, कोफैक्टर। तो कोफैक्टर निकालेंगे बच्चों, तो पहले हम निकालेंगे CF मतलब कोफैक्टर। क्या क्या मिलेगा हमको, A11, A12, फिर A13, फिर A21, A22, A23, फिर A31, A32 और A33। यहां से हमको निकालना है पहले कोफैक्टर। जब कोफैक्टर आ जाएगा तो उसका ट्रांसपोज ले लेंगे, वही हमारा क्या बन जाएगा, एडजॉइंट बन जाएगा। चलिए तो पहले प्लस माइनस का खेल देख लेते हैं। ये तो प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, फिर प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस नहीं प्लस माइनस और प्लस। अब देखिए सिंपल सा तरीका मैंने आपको बताया कि अगर नंबर को जोड़ने पर यानी ऐड करने पर, जैसे 2 + 1 आएगा 3, 3 मतलब क्या है, ऑड नंबर, ऑड में माइनस हो जाएगा। 1 + 1 क्या है, 2, 2 क्या है, इवन नंबर है, प्लस। देखिए फिर यहाँ पर 2 + 2 4 है, लेकिन 2 + 3 5 है, तो माइनस हो जाएगा इवन ऑड में, और इवन वाले में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब वैल्यू को कैसे सॉल्व करते हैं समझिएगा बच्चों। अगर मैं कहूँ कि 1 को उठाऊँ, मैं 1 को उठाऊंगा तो ये लाइन कैंसिल हो जाएगी, ये लाइन कैंसिल हो जाएगी। 1 को 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3, 1 3 = 3 और 0 हो जाएगा। 3 - 0 बच्चों क्या बचेगा आपका, 3 ही तो बचेगा ना, 3 ही तो बचेगा। देखिए कोई जरूरी नहीं आप बार बार मैट्रिक्स बना के सॉल्व करिए, बहुत लंबा चौड़ा इसको खींचिए, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपली आप सॉल्व कर सकते हैं जैसा मैं कर रहा हूँ। आपको सीखना पड़ेगा, बस थोड़ा सा दिमाग को बहुत पेशेंस रख के आराम से सॉल्व करना पड़ेगा क्वेश्चन को, ज़्यादा इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब दूसरा देखिए बच्चों, और प्लस माइनस अब आपको देखना नहीं है क्योंकि ऑलरेडी आपने लगा रखा है। जो माइनस प्लस में आएगा उसके साथ आप रखिएगा। जैसे अब देखिए -1 उठाया, ये लाइन कैंसिल और ये लाइन कैंसिल, तो 3 3 = 9, 1 2 = 2 -2, तो बीच में माइनस लगता है, माइनस माइनस प्लस का 2, तो 9 और 2 11, ये हो जाएगा बच्चों आपका 11। क्या इतनी बातें आप लोगों को क्लियर हुई, क्या इतनी बातें आप लोगों को क्लियर हो गई। चलिए आते हैं अगले पे, 2 उठाइए, ये लाइन कैंसिल, ये लाइन कैंसिल, 3 0 = 0, 1 1 = 1, यानी 0 - 1, तो माइनस का 1 बचेगा बच्चों। ये माइनस का 1 रहेगा जो कि बन जाएगा आपका -1, माइनस इंटू प्लस -1। अब ये वाली लाइन का काम मैंने खत्म कर दिया। अब इस पर आते हैं, इसको उठाएंगे तो ये लाइन कैंसिल और ये लाइन कैंसिल, माइनस माइनस प्लस का 2 माइनस का 2, तो हो जाएगा बच्चों ये 0। फाइनली क्या मिलेगा हमको, 0 मिलेगा। क्लियर है भाई। इसको जब उठाएंगे तो ये लाइन कैंसिल, अच्छा सॉरी
जीरो नहीं होगा, ये लाइन कैंसिल और ये लाइन कैंसिल, तो माइनस का 3, अच्छा जीरो नहीं होगा बच्चों, ये जीरो नहीं होगा, सॉरी। इसीलिए इसमें देखिए बहुत सावधानी से काम करना है, थोड़ी सी सावधानी हटी दुर्घटना घटी। ये वाला लाइन गया, ये वाला लाइन गया, माइनस का 3 और जीरो, तो -3, तो -3 माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। इतनी बातें क्लियर हो रही हैं, यहां पर आपका +3 आ गया है, क्लियर है इतनी बातें, ठीक। अब सुनिए, अब आपको इसको उठाना है, ये लाइन उठाएंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 1 3 जा 3, 1 2 जा 2, 3 - 2 1 हो जाएगा बच्चों, सीधा सीधा। इसको उठाएंगे तो ये लाइन कैंसिल, ये लाइन कैंसिल, 1 को 0 से कराएंगे 0, 1 को -1 से कराएंगे तो -1, तो 0 -1, तो -1, तो माइनस यहां पर भी लगा है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस का 1 हो जाएगा। चलिए ये भी लाइन कैंसिल, यानी पहला रो खत्म हो गया, दूसरा रो खत्म हो गया काम, अब तीसरे रो पर आते हैं। 1 को उठाएंगे तो ये लाइन कैंसिल, ये लाइन कैंसिल, माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा, माइनस का 2, +2 - 2 0 हो जाएगा बच्चों, फाइनली 0 मिलेगा आपको। इसको उठाएंगे तो ये लाइन कैंसिल और ये लाइन कैंसिल, माइनस का 2, 3 2 जा 6, माइनस का 6, -2 - 6 -8 हो जाएगा बच्चों, -8 माइनस माइनस प्लस का आपका 8 हो जाएगा। चलिए लास्ट वाला केस है, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल, 1 1 जा 1, 3 1 जा 3, -3, माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा, तो 3 + 1 4 हो जाएगा बच्चों। देखिए क्या आपके पास ये जो चीजें आ रही हैं क्लियर है, एक बार चेक कर लीजिए, चेक कर लीजिए फटाफट। ठीक, अब सुनिए मेरी बात, ये आपका बच्चों कोफैक्टर आया, तो पहले इसको आप ईमानदारी से लिख लीजिए। देन जो आपका CF आया बच्चों, वो क्या आया, CF आपका आ रहा है 3 - 11 और माइनस का 1 और फिर 3 1 और 1, फिर 0 8 और 4, ये आपका कोफैक्टर आया है। अब इसका ट्रांसपोज ले लीजिए, देन एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है आपको। क्या निकालना था, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना था भैया। पहले तो आपको एडजॉइंट ऑफ ए, बाद में उसकी बातें करेंगे, पहले जो काम बोल रहा है उसको आप करिए। एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे तो कोफैक्टर का ट्रांसपोज कर लेंगे, यानी कि रो का कॉलम और कॉलम का रो, यानी कि जो रो दिख रहा है अब इसको कॉलम बना लीजिए, -11 -1 3 1 1 0 8 4, ये आपका एडजॉइंट ऑफ ए हो गया है। एडजॉइंट ऑफ ए आपका क्लियर हो गया है। अब आपको जो प्रूविंग करनी है उसको समझना है क्या करना है। चलिए अब आपको प्रूविंग जो करनी है उस चीज को आपको समझना है। प्रूविंग में करना है बच्चों क्या, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब देखिए यहां से मैं इसको आगे लेके चलता हूं, देन ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है आपको, एडजॉइंट ऑफ ए। बच्चों कुछ नहीं करना है इसमें, केवल और केवल मल्टीप्लाई करना है, जो कि इसके बराबर लाना है। और आपके पास जो ए आया है ए, अगर आप इसका मॉड निकालेंगे तो यहाँ पर मॉड मैं निकाल दूं क्योंकि अभी आगे इसकी जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए पहले इसका मैं मॉड निकाल लेता हूं। जब आप इसका मॉड निकालेंगे तो मॉड ए कैसे आएगा भाई, मॉड ए कैसे निकालेंगे, 1 को उठाएंगे, 1 को उठाएंगे तो ये लाइन कैंसिल, ये लाइन कैंसिल, 3 - 0, यही बनेगा ना, 3 - 0। फिर अब 3 - 0 हो गया, -1 को उठाएंगे तो माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा, तो ये लाइन कैंसिल, ये लाइन कैंसिल, 3 3 जा 9 + 2 11, 9 + 2, और फिर उसके बाद प्लस का 2 उठाएंगे तो क्या होगा भाई, ये लाइन कैंसिल, ये लाइन कैंसिल, 0 - 1, तो यानी 0 - 1, क्या बचेगा फाइनली भाई, बताइए क्या बचेगा। अब देखेंगे बच्चों तो यहां पर आपका बन गया 3, यहां पर जो आपका बन गया है, वेट, हाँ यहां पर आपका बचा 3, फिर 9 2 11 11, फिर 2 1 जा 2, माइनस का 2, तो क्या बचेगा, 11 में से 2 गया 9, 9 3 12, यानी फाइनली बच्चों आपका आया 12। यानी जो आपका मॉड ए आ रहा है वो कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। मॉड ए आपका 12 आ रहा, मैं यहाँ व्हाइट से लिख दे रहा हूँ ताकि आपको नजर आए, ये आपका 12 आ रहा है। ये जो मॉड ए आया बच्चों आपका 12, यानी कि मॉड ए आपका निकल गया है, तो आपको आगे जरूरत पड़ेगी, इसीलिए मैंने पहले निकाल लिया, क्योंकि ये प्रूविंग में जो कह रहा है मॉड ए इंटू I3। तो चलिए ए कितना है आपके पास जो ए है 1 - 1 2 3 1 - 2 1 0 3। एडजॉइंट ऑफ ए कितना आया बच्चों आपके पास,
एडजॉइंट ऑफ ए आपके पास ये है 330 माइनस 11 1 और 8 माइनस 1 1 और 4। बच्चों ये मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करके मॉड ऑफ ए इंटू I3 के बराबर लाना है। तो चलिए मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं भाई फटाफट। अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, देखिए पहले इस हम रो को उठाएंगे, इस रो को, और इस कॉलम में चलेंगे। चलिए 1 3 ज़ा 3 माइनस माइनस प्लस का 11 2 1 ज़ा 2 माइनस का 2 माइनस का 2। इसका काम इसमें खत्म। अब इसमें चलते हैं, 1 को 3 से कराएंगे तो 3, माइनस 1 को 1 से कराएंगे माइनस 1, 2 को 1 से कराएंगे तो प्लस का 2। यही बनेगा ना, चेक कर लीजिए कहीं गड़बड़ हो रहा है क्या। 1 को 3 से कराएंगे 3, माइनस 1 को कराएंगे तो कितना आएगा 1, और 2 को किससे कराएंगे 1 से कराएंगे। यहाँ माइनस है क्या, यहाँ कहीं माइनस का साइन है क्या, कुछ गड़बड़ लग रहा हमको। एक बार चेक कर लीजिए, एक बार यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई करने पर ये माइनस आ रहा क्या। पहले किससे कराया हमने, पहले हमने कराया 1 को कराया, ठीक है। फिर दूसरे वाले केस में गया, दूसरे 1 को हमने कराया 3 से, 3 आ गया। फिर माइनस 1 को हमने फिर से कराया किससे, माइनस 1 को हमने कराया किससे, ए इंटू एडजॉइंट ए रखा ना, 330 वाला ही केस तो है ना, और ए को पहले रखा है, ए इंटू एडजॉइंट ए ही तो निकालना हमको। ए वाला पहले केस रखा है, एडजॉइंट ए वाला बाद में रखा है, ठीक है। तो वहाँ पर था 3 1 1, यही तो था। और ये वाला केस क्या था 1 माइनस 1 2, यही है ना। तो कुछ गड़बड़ हमको लग रहा भाई, क्योंकि 1 को 3 से कराया तो 3, माइनस 1 को 1 से कराया था 2 1 जा 2। ये 0 होना चाहिए तभी मॉड ए आएगा, कुछ गड़बड़ लग रहा कहीं। एक बार चेक करिए, 1 3 ज़ा 3, फिर माइनस 1 1 जा 1, 2 1 जा माइनस 2। अच्छा यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है, ये भी माइनस ही है, ये माइनस है। हमने कहीं गलती किया है क्या, एक बार चेक करिए सभी लोग। तो एक बार चेक करिए, ये क्या है, ये आपका माइनस माइनस है, ये वाला पोर्शन आपका 2 3 देखिए, ये माइनस है कि प्लस है आपका। जो आपका कोफैक्टर आया है, कोफैक्टर में कहीं गड़बड़ी हो रही है। कोफैक्टर आपका 3 कितना आया, एडजॉइंट ऑफ ये आपका कितना आया है 330 माइनस 11 1 8, सही है। माइनस 1 यहाँ माइनस 1 आना चाहिए, एक बार चेक करते हैं। 2 3 यहाँ माइनस 1 आपका आना चाहिए, ये वाला केस आपका 2 3 नहीं, आपका ये वाला केस आपका माइनस में आना चाहिए। 3 माइनस 1 और कितना है आपका, हाँ 3 1 माइनस 1, ये माइनस में आना चाहिए, ये माइनस में है ना, ये माइनस में आना चाहिए। एक बार मैं फिर से चेक करता हूँ। 2 3 कौन सा, ये वाला लाइन है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा 3, जब ये लाइन कैंसिल, ये कैंसिल, हाँ तो 1 1 जा 1, कितना हो जाएगा, ये लाइन कैंसिल, ये लाइन कैंसिल, ये 0 माइनस माइनस प्लस का 1 होता भैया, ये माइनस का 1 हो जाएगा। यही गड़बड़ी हो रही थी यहाँ पर, हाँ बाकी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका कितना हो जाएगा, अगर ये पलटेगा ये वाला लास्ट वाला, ये वाला, तो ये 3 1 माइनस 1, ये माइनस 1 होना, हाँ ठीक है, अब सही है, अब दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पर दिक्कत हो रही थी तभी कुछ गड़बड़ हो रहा था, क्योंकि अब देखिए मैंने कैसे अंदाजा लगाया कि ये यहाँ पर 0 होना चाहिए, क्योंकि हमको पता है कि मॉड जब कॉमन लेंगे 12, तो वहाँ से 12 कॉमन आना चाहिए। तो बच्चों ये हो जाएगा आपका यहाँ पर कितना, -1 और माइनस का 2, ठीक है, अब सही है। अब इसका काम इसमें खत्म, इसमें चलते हैं, लास्ट वाले में चलते हैं। इसमें तो 1 को 0 से कराएंगे तो 0, -1 को 8 से कराएंगे तो माइनस का 8, और 2 4 ज़ा 8 प्लस का 8। ओके, इतनी बातें क्लियर हैं, यहाँ तक बातें क्लियर हैं। चलिए अब इसको उठाते हैं, ये वाली लाइन 3 3 ज़ा, अब देखिए इसको उठाएंगे, तीनों में चलेंगे, 3 3 ज़ा 9, -11 और माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें चलिए 3 3 ज़ा 9 प्लस 1 माइनस माइनस प्लस का 2। लास्ट वाले में चलते हैं, 3 0 ज़ा 0, 1 8 ज़ा 8 और 2 4 ज़ा 8 माइनस का 8, ठीक। अब इसको उठाते हैं ऐसे, इसको
1 को 3 से करेंगे बच्चों तो 3, 0 को -11 से करेंगे तो माइनस का 11, नहीं 0 को -11 से करेंगे तो 0 आएगा ना, 0, और फिर 3 1 जा 3, माइनस का 3। ओके, इतना बात क्लियर है। फिर लास्ट में बाकी सब चीजें सही चल रही हैं, बाकी चीजें सही चल रही, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 1 को इससे कराएंगे 0, इसको कराएंगे 3 को 3 से, फिर 0 हो जाएगा, फिर माइनस का 3 हो जाएगा। 1 का 3 से कराया 3, 0 का 11, ठीक है, बाकी सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, सही चल रहा है। लास्ट में 1 को 0 से कराएंगे तो 0, फिर 0 को 8 से कराएंगे तो 0। एक मिनट, थोड़ा सा इसको बड़ा बना दें, मैट्रिक्स नहीं पाएगा। हाँ, अब देखो भाई, 1 को 0 से कराएंगे तो 0, 0 को 8 से कराएंगे तो 0, 3 को 4 से कराएंगे तो 12। अब मुझे एक बात बताइए बच्चों, सभी चीजें क्या क्या कट रही पहले समझिए। ये -3 + 3 कट जाएगा, +8 -8 -8 +8 -3 +3 -3 +3 सब कट गए। फाइनली क्या बचा आपके पास, देखिए 11 में से 2 गया 9, 9 3 12, यहाँ बचेगा 12, ये बचेगा 0, ये बचेगा 0, फिर देखिए 0, फिर 12 बचेगा, फिर 0, क्योंकि ये देखो 9 2 11 प्लस का माइनस का ये भी खत्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। फिर अगला जो आगे आएगा 0 0 12। अब मुझे एक बात बताइए कि यहाँ से कॉमन क्या होगा बच्चों, यहाँ से कॉमन क्या होगा, यहाँ से 12 कॉमन ले लेंगे, क्या करेंगे 12 हम कॉमन ले लेंगे 12, तो बचेगा कितना 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अच्छा ये क्या है, ये 3 × 3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है बच्चों, तो ये बन जाएगा 12 टाइम्स ऑफ, अच्छा 12 क्या आया है, 12 टाइम्स ऑफ I3। अच्छा ये 12 क्या था, मॉड A की वैल्यू थी, किसकी वैल्यू थी, मॉड A की, तो बच्चों लिख सकते हैं कि मॉड A × I3, इट्स प्रूफ, ये आपका प्रूव हो गया है बच्चों। देखिए ये क्वेश्चन जैसे अभी देखा आपने, थोड़ी सी गलती की वजह से, थोड़ा सा कैलकुलेशन की वजह से गड़बड़ हुआ। आप अगर कैलकुलेशन में गड़बड़ी नहीं करेंगे तो आंसर आ जाएगा, लेकिन कहीं पर भी थोड़ी सी भी गलती होगी तो गड़बड़ हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है बच्चों आपके पास, ये यहां पर बोला गया गिवन दैट a इक्वल टू इतना, एडजॉइंट a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इक्वल टू दिस, तो k की वैल्यू फाइंड करना, कुछ नहीं करना है, केवल इन्हीं को पकड़ना है, इन्हीं को। पहले आप एडजॉइंट ऑफ a निकालिए, उसको a के साथ मल्टीप्लाई करा दीजिए। देखिए क्या करते हैं, पहले एडजॉइंट ऑफ a के लिए पहले बच्चों निकालेंगे कोफैक्टर, क्या निकालेंगे कोफैक्टर में a11 और a12, फिर a21, फिर a22। चलिए पहला प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस माइनस, फिर प्लस। चलिए अगर इसको उठाएंगे बच्चों तो ये लाइन कैंसिल, ये लाइन कैंसिल, बचेगा आपका cos x, ठीक है। अब इसको उठाएंगे तो ये लाइन कैंसिल, देखिए इसको उठाएंगे तो ये लाइन कैंसिल, ये लाइन कैंसिल, माइनस का साइन x, तो माइनस माइनस प्लस का साइन x बन जाएगा बच्चों, यानी कि हो जाएगा साइन x। फाइनली माइनस को इसको उठाएंगे तो ये लाइन कैंसिल, ये लाइन कैंसिल, आपका साइन x और भी माइनस के साथ। cos को उठाएंगे तो ये लाइन कैंसिल, ये लाइन कैंसिल, आपका हो जाएगा cos x। अच्छा इसमें मॉड a भी आपको जरूरत पड़ेगी, तो मैं मॉड a निकाल लेता हूं, मॉड a अभी आगे जरूरत पड़ेगी। तो मैं एक काम करता हूं, cos को इससे मल्टीप्लाई कराऊंगा तो cos स्क्वायर x, माइनस फॉर्मूले का तो माइनस साइन स्क्वायर x, माइनस माइनस प्लस का साइन स्क्वायर x। कितना आया बच्चों, ये इसकी वैल्यू आ गई 1, यानी कि मॉड ऑफ a की वैल्यू हमारे पास 1 है, और हमने इधर कोफैक्टर निकाल लिया, कोफैक्टर का ट्रांसपोज कर दे तो एडजॉइंट ऑफ a आ जाएगा। तो एडजॉइंट ऑफ a बराबर होता है बच्चों कोफैक्टर का ट्रांसपोज, यानी जो रो में दिख रहा है आपको, देखिए ये रो है आपका, इसको कॉलम में बना लीजिए। रो क्या है बच्चों आपका, ये cos x, sin x यहाँ आ जाएगा आपका कॉलम में, यानी जो रो जा रहा था तो मैंने उसको कॉलम में लिख लिया सीधा सीधा। इसको माइनस का sin x, माइनस का sin x, ये प्लस का cos x। अब मुझे बताइए कि क्या आपके पास एडजॉइंट ऑफ a आ गया, आपके पास मॉड a आ गया। अब निकालना क्या था, जो काम करना है यहाँ पर देखिए, अब a इंटू एडजॉइंट ऑफ a बराबर इतना है, तो हमको एक काम और करना है कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ a भी तो निकाल लें। जब उसको निकाल लेंगे तो कंपेयर कर लेंगे आराम से। चलिए तो देन a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, एडजॉइंट ऑफ a आएगा बच्चों, एडजॉइंट ऑफ a, एडजॉइंट ऑफ a क्या है बच्चों, a आपके पास, a आपके पास है cos x sin x माइनस का sin x cos x इंटू अगला एडजॉइंट ऑफ a क्या है, cos x माइनस sin x sin x cos x, यही तो है।
चलिए इनको सॉल्व करते हैं, पहले मल्टीप्लाई करते हैं। इस रो को उठाएंगे, किस में चलेंगे, कॉलम में। तो कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर एक्स बच्चों, और प्लस का साइन स्क्वायर एक्स। इतनी बातें क्लियर। इसमें चलेंगे तो माइनस का कॉस एक्स इंटू साइन एक्स, माइनस मैंने आगे रख लिया इसका, और फिर प्लस का साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। इसका काम खत्म, यानी इसका काम इन दोनों कॉलम में खत्म। अब इसको उठाते हैं, माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस का साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। इसका काम इसमें खत्म। अब इसमें चलते हैं, माइनस माइनस प्लस का साइन स्क्वायर एक्स, कॉस को कॉस से कराएंगे तो प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। क्या क्या कटा बच्चों, पहले इसको आप काट पीट दीजिए। देखिए प्लस कॉस एक्स साइन एक्स, माइनस का कट गया, माइनस का प्लस का कट गया। फाइनली आपके पास क्या बचा, उस चीज को आप समझिए। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1 होती है, ये तो बातें क्लियर है आपके पास। यानी a इंटू एडजॉइंट ऑफ a जो हम निकाल रहे हैं बच्चों, एडजॉइंट ऑफ a आपके पास यहाँ बच गया 1, और यहाँ बच गया 0, यहाँ बच गया 0, यहाँ बच गया 1। यही बचा ना, क्योंकि देखिए इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 1। अब जो कहा जा रहा देन जो बोला जा रहा बच्चों, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a बोला गया है कि ये k टाइम्स ऑफ कितना है, 1 0 0 1। यही तो है ना। a की वैल्यू कितनी है आपके पास, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a की वैल्यू आपके पास है 1 0 0 1 इक्वल्स टू k टाइम्स ऑफ 1 0 0 1। अगर मैं कह दूं कि यहां पर कुछ नहीं है, केवल 1 है, ये चीज तो कैंसिल आउट हो गया। बचा क्या फाइनली आपके पास, k की वैल्यू आपके पास आ गया बच्चों 1 आ गया। यही तो आपको निकालना था, यही आपका आंसर है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन है, अब बोला गया, देखिए अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा, अभी तक हम लोगों ने ये सीखा कि एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, कोफैक्टर कैसे निकालते हैं। अब हमको निकालना है इनवर्स। कोई दिक्कत नहीं, अगर हम लोगों ने कोफैक्टर सीख लिया, एडजॉइंट सीख लिया, तब इनवर्स में कोई दमखम नहीं है, कोई औकात नहीं है उसकी, क्योंकि आधा काम तो हम लोगों ने पहले सीख ही लिया। अब इनवर्स में केवल फॉर्मूला लगा के उस वैल्यू को उठा के पुट करना है, कुछ काम बचा नहीं है। इनवर्स बोला गया बच्चों, अगर मैं कह दूं ये a के बराबर है, लेट कर लूं मैं कि ये a के बराबर है, कौन सा, कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा और कॉस थीटा। अगर इनका हम कहें मॉड a निकाल लीजिए, क्या निकाल लीजिए, मॉड a। तो कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस फॉर्मूले को होता है, लेकिन माइनस साइन स्क्वायर थीटा से प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। बच्चों अगर ये मॉड a जो है 0 के इक्वल नहीं आया, मतलब अगर वैल्यू 0 के इक्वल नहीं आया तो मतलब a इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, लेकिन अगर वो 0 आ गया तो a इनवर्स नहीं निकलेगा, तब a इनवर्स हम नहीं निकाल सकते हैं। लेकिन अगर a इनवर्स मतलब मॉड a की वैल्यू अगर 0 हो गया तो a इनवर्स नहीं निकलेगा, मॉड a की वैल्यू अगर 0 नहीं है तो इनवर्स निकलेगा। ठीक है, तो यानी कि हम क्या लिखेंगे, देन a इनवर्स एग्जिस्ट, a इनवर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। अगर एग्जिस्ट करेगा तो हमको ये पता है कि a इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1 मॉड a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, जिसमें से हम लोगों ने मॉड a की वैल्यू 1 ऑलरेडी निकाल लिया। बचा क्या है हमको, एडजॉइंट ऑफ निकालने के लिए। एडजॉइंट निकालने के लिए बच्चों हम क्या निकालेंगे, पहले कोफैक्टर। तो चलिए कोफैक्टर पर काम करते हैं, CF। तो बच्चों पहले निकालेंगे हम a11, फिर निकालेंगे a12, फिर a21, फिर a22 निकालेंगे, यही तो निकालेंगे। चलिए अगर मैं बोलूँ आप लोगों से कि भैया a11 कैसे निकालेंगे, जैसे देखिए ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस। अभी हम जस्ट एडजॉइंट सीख के आ रहे हैं, अब दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर इसको उठाएंगे बच्चों पहले को a11 को, तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, यही तो a11, इसको बोलते हैं a12, इसको बोलते हैं a21, इसको बोलते हैं a22, ये तो बोलते हैं। इसको उठाएंगे तो ये लाइन कैंसिल, ये लाइन कैंसिल, क्या बचेगा, कॉस थीटा। इसको उठाएंगे तो ये लाइन कैंसिल, ये लाइन कैंसिल, बचेगा माइनस साइन थीटा। माइनस माइनस क्या बच जाएगा बच्चों, प्लस का साइन थीटा। इसको उठाएंगे तो ये लाइन कैंसिल, ये लाइन कैंसिल, आपका साइन थीटा है, अब ये माइनस में हो गया क्योंकि यहाँ पर माइनस लगा हुआ है ऑलरेडी। ये कॉस उठाएंगे तो ये लाइन कैंसिल, ये लाइन कैंसिल, बचेगा कॉस थीटा। बच्चों आपके पास CF आ गया, देन CF जो आया आपके पास वो क्या निकल के आया, CF आपके पास सिंपली निकल के आया कॉस साइन माइनस साइन कॉस, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा। ये कॉस थीटा है भैया, ये आपका कॉस साइन थीटा है आपका,
साइन थीटा, ठीक है। अब इसका CF का, यानी CF मतलब कोफैक्टर का ट्रांसपोज कर लीजिए, एडजॉइंट आ जाएगा। एडजॉइंट ऑफ A बराबर क्या होता है बच्चों, CF का ट्रांसपोज, यानी कि जो रो दिख रहा है यानी कॉस थीटा साइन थीटा ऐसे बन जाएगा, माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा यहाँ चला जाएगा। जब आपके पास एडजॉइंट ऑफ A आ गया है, मॉड A आ गया है, तो इनवर्स निकालने में देरी कैसी। देन फॉर्मूला मैंने बताया था A इनवर्स का 1 अपॉन मॉड ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A बच्चों, यही तो है ना, यही है। मॉड A की वैल्यू बच्चों आपके पास 1 है, रख लेते हैं, मॉड A की वैल्यू 1 है। एडजॉइंट ऑफ A आपके पास आ गया है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा। इसकी वैल्यू डायरेक्टली अब आपके पास इनवर्स पता चल गया, कितना है बच्चों, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा एंड कॉस थीटा। क्या इतनी बातें क्लियर हैं? स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन में भी क्या पूछा गया, कह रहा कि फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स दिस, और वेरीफाई करना मतलब प्रूव भी करना है, ठीक है। तो आगे जगह स्क्रीन छूटा हुआ है तो मैं इसको आराम से कर सकता हूँ। चलिए पहले मैं निकालता हूँ इसका मॉड ए, इसका मॉड ए निकालता हूँ बच्चों, मॉड ए डायरेक्टली पहला काम तो मॉड ए निकालिए। 1 को उठाएंगे, 1 को उठाएंगे बच्चों, ये कैंसिल, 3 2 जा 6 माइनस 1 6 माइनस का 1 माइनस का 2 उठाएंगे तो ये लाइन कैंसिल 2 2 जा 4 3 1 जा 3 4 माइनस 3 प्लस का 3 उठाएंगे तो ये लाइन कैंसिल 2 2 जा 4 माइनस 9 4 माइनस 9, कितना बचेगा भाई, मॉड ए फाइनली कितना आएगा आपका, यहाँ बच गया 5, 4 में से 3 गया 1 तो माइनस का 2, 4 में से 9 गया 5 माइनस का 15, तो मॉड ए जो बचेगा आपका माइनस 10 2 12 माइनस का 12 ये बचेगा। चेक कर लीजिए क्या मॉड ए आपका माइनस का 12 बचेगा, कुछ हमको गड़बड़ लग रहा है, चेक कर लेते हैं एक बार। ये कैंसिल 3 2 जा 6 1 1 जा, ठीक है, 2 उठाया तो ये लाइन कैंसिल 2 2 जा 4 माइनस का 3, ठीक है, 3 उठाया तो ये कैंसिल 2 1 जा 2 3 3 जा 9, सही तो जा रहे हैं, कुछ गड़बड़ जा रहा है क्या। 1 को उठाया तो ये कैंसिल 3 2 जा 6 माइनस 1, ठीक है, माइनस 2 उठाया तो ये कैंसिल तो 2 2 जा 4 माइनस 3, सही तो है, और प्लस 3 उठाया तो ये लाइन कैंसिल 2 1 जा 2 माइनस, अच्छा यहाँ 2 है, 2 माइनस 9, ओके 2 माइनस 9 कितना बचेगा, माइनस का 7 3 जा माइनस 21 होगा ना, यहाँ माइनस का 21 होगा, ठीक है। तो 21 2 23 में से 5 गया 18, माइनस का 18 बचेगा बच्चों, यहाँ माइनस का 18, हाँ माइनस का 18 बचेगा, ठीक है। अब मॉड ए आपका माइनस 18 आ गया तो आप कह सकते हैं कि देन मॉड ए नॉट इक्वल्स टू 0, तो ए इनवर्स एग्जिस्ट, ए इनवर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो आपने मॉड निकाल लिया। अब आप निकाल लेंगे कोफैक्टर, उसके बाद ट्रांसपोज करके उसका एडजॉइंट के बाद इनवर्स। चलिए तो पहले आप निकालते हैं कोफैक्टर, देन CF निकालेंगे बच्चों, किसका A11 का, A12 का, A13 का, A21 का, A22 का, A23 का, A31 32 और 33, यही तो है। तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, यही चलेगा। अगर इतनी बातें कर लिया आपने तो आपके लिए दिक्कतें खत्म है। अब देखिए क्या करना है, वही कहानी फिर से, इसको उठाया कैंसिल 3 2 जा 6 माइनस 1, यहाँ 5 बचेगा प्लस का, ठीक है। अब यहाँ पर 2 को उठाएंगे तो लाइन कैंसिल 2 2 जा 4 माइनस 3, कितना बचेगा 1, तो माइनस पहले से लगा हुआ है, ये लाइन कैंसिल 2 1 जा 2 माइनस 9, 2 माइनस 9 कितना, 2 माइनस 9 हो जाएगा माइनस का 7 यानी माइनस का 7 ही रह जाएगा ये, ठीक है। अब इसको उठाते, ये लाइन कैंसिल ये कैंसिल 2 2 जा 4 माइनस 3,
2 टू द 4 माइनस 3 1, माइनस 1 बचेगा ना, कोई दिक्कत। इसको उठाएंगे तो ये लाइन कैंसिल, ये लाइन कैंसिल, 2 माइनस 9, 2 माइनस 9, इसको उठाएंगे तो ये पूरी लाइन गया, ये पूरी लाइन गया, तो 1 2 ज़ा 2, 3 3 ज़ा 9, 2 माइनस 9 माइनस का 7, माइनस का 7 बच्चों होगा ये, और इसको लिख सकते हैं माइनस का 7 एज इट इज। 2 3 उठाएंगे तो ये लाइन कैंसिल, ये लाइन कैंसिल, 1 1 जा 1, 3 2 जा 6, 1 माइनस 6 माइनस का 5, तो माइनस माइनस प्लस का 5 हो जाएगा, ठीक है। इसको उठाएंगे तो ये लाइन कैंसिल, ये लाइन कैंसिल, 2 1 जा 2 माइनस 9 कितना हो जाएगा, माइनस का 7, ये बन जाएगा माइनस का 7, ठीक है। इसको उठाएंगे तो ये लाइन कैंसिल, ये लाइन कैंसिल, 1 1 जा 1 माइनस 6, 1 माइनस 6 माइनस का 5, माइनस माइनस प्लस का 5 हो जाएगा, ओके। 2 उठाएंगे तो ये लाइन कैंसिल, ये लाइन कैंसिल, 1 3 ज़ा 3 माइनस 4, 3 माइनस 4 माइनस का 1 यानी माइनस 1। तो सी एफ बच्चों आपके पास क्या आया, सी एफ जो आपके पास निकल के आया, अगर इसको आप लिखेंगे कुछ इस तरीके से, 5 माइनस 1 माइनस 7, 5 माइनस 1 माइनस का 7, माइनस 1 माइनस 7 5, माइनस 1 माइनस 7 और 5, ठीक, ओके। फिर माइनस 7 5 माइनस 1, माइनस 7 5 और माइनस का 1। चेक कर लीजिए एक बार, क्या आपका सी एफ सही आ रहा है, को फैक्टर क्या आपका सही आ रहा है, चेक कर लीजिए। 5 माइनस 1 माइनस 7 माइनस 1 माइनस 7 5 माइनस 7 5 माइनस 1, हाँ ठीक है। अब आप निकाल लीजिए एडजॉइंट। एडजॉइंट का मतलब क्या होता है बच्चों, एडजॉइंट ए का मतलब होता है कोफैक्टर का ट्रांसपोज, यानी किसका, रो का कॉलम, यानी 5 माइनस 1 माइनस 7 माइनस 1 माइनस 7 5 माइनस 7 5 और माइनस का 1। एडजॉइंट ऑफ ए आ गया आपका। अगर एडजॉइंट ए आ गया आपका, मॉड ए आ गया, तब इनवर्स निकालने में देरी कैसी भाई, देन ए इनवर्स इक्वल्स टू 1 अपॉन मॉड ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। देखिए अगर 2-3 क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिया ना इनवर्स का ना, तो फिर दिक्कत नहीं आती है, लेकिन आप पेशेंस से 2 ही 3 क्वेश्चन अच्छे से कर लीजिए, पूरे साल भर में 5 क्वेश्चन इससे रिलेटेड कर लीजिए, बस आपको ज़्यादा इसमें इनवर्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ अच्छे से लगाइए। इसकी वैल्यू है आपका माइनस का 18, मॉड ए आपका माइनस 18 आया ना भाई, कितना है माइनस 18, और एडजॉइंट आपका 5 माइनस 1 माइनस का 7, माइनस 1 माइनस का 7 5 माइनस का 7 माइनस का 7 5 और माइनस का 1, ये आपका इनवर्स आ गया, आपका ए इनवर्स आ गया। चाहे तो आप माइनस 18 को अंदर आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, अदरवाइज इसी पर छोड़ दीजिए, यहीं पर आप छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपका आंसर आ चुका है। अब बात ये आती है कि यहाँ तक की बातें समझ में आ गई, लेकिन ये जो प्रूविंग कह रहे हैं कि कह रहे हैं ए इनवर्स ए जो है वो I3 के बराबर है, किसके बराबर है, I3 के, मतलब कि 3x3 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रही भैया। तो जो इनवर्स आया है आपका, इसका मतलब आपको अंदर मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, तो कराइए ना करें, अगर करा लेंगे तो आप बहुत दिक्कत में फंस जाएंगे, नहीं कराएंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि कैलकुलेशन करने में दिक्कत नहीं आएगी। चलिए देखिए अब इसको हम प्रूव करते हैं। आगे क्या बोल रहे हैं कि ए इनवर्स ए, देखिए जो LHS है, LHS क्या बोला गया, ए इनवर्स इंटू ए बच्चों। तो ए इनवर्स कितना है आपको पहले ये पता होना चाहिए, ए इनवर्स आपका है -1/18, ये तो बाहर है ही है। अब ए इनवर्स में क्या आया है आप यहाँ रखेंगे, और ए में क्या नंबर है यहाँ रखेंगे आप, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको चाहिए। देखिए क्या आया है आपका, अगर आप बात करेंगे तो 5 माइनस 1 माइनस 7, 5 माइनस 1 माइनस का 7, ठीक है। फिर अगला आगे क्या भाई, आगे -1 माइनस 7 5, -1 माइनस 7 -1 माइनस 7 और 5 है, ठीक है। और आगे क्या है, -7 5 -1 है, -7 5 -1, -7 5 और माइनस का 1 है, ठीक है। अब आगे, अब बताइए ए क्या है आपके पास, ए आपके पास तो यही है ना, 1 2 3 2 3 1, 1 2 3 2 3 1, 1 2 3 2 3 1, 1 2 3 2 3 1, 3 1 2 3 1 2। अब भैया इसको आपको मल्टीप्लाई कराना है, और मल्टीप्लाई करा के 3x3 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स लाना है, बस बात खत्म। देखिए क्या करना है, माइनस का 18 जो है बाहर रहने दीजिए, अब इसको मल्टीप्लाई कराइए। देखिए अगर मैं कहूं बच्चों ये जो टर्म है, ये रो है,
तो ये कॉलम है, पहले इसमें चलेंगे, फिर इसमें चलेंगे, फिर इसमें चलेंगे, 8 चलेंगे ना। चलिए 5 को 1 से कराइए मल्टीप्लाई, 5 -1 को 2 से कराएंगे तो माइनस का 2, -7 3 जा 21, माइनस का 21, ठीक है। 5 2 जा 10, -3 -7, फिर 5 3 जा 15, माइनस का 1, फाइव 3 जा 15, माइनस का 1, माइनस का 14, ठीक। यहाँ तक बातें आपको क्लियर हो गई होंगी, यहाँ तक बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर इसको इससे मल्टीप्लाई कराएं तो -1 को 1 से कराएंगे -1, माइनस का 14 और 5 3 जा 15, ओके। -1 को 2 से कराएंगे -2, 7 3 जा माइनस का 21, फिर 5 1 जा 5, ठीक। अब इसमें चलेंगे तो माइनस का 3, माइनस का 7 और 5 2 जा 10। यहाँ तक बातें क्लियर जा रही हैं, कोई दिक्कत तो नहीं ना यहाँ तक। अब आगे आते हैं, अब इसको उठाते हैं बच्चों, इसको 7 1 जा 7, माइनस का 7, 5 2 जा 10 और 3 1 जा 3 माइनस का, ठीक। फिर यहाँ जाएंगे 7 2 जा 14, माइनस का 5 3 जा 15, प्लस का माइनस का 1, फिर यहाँ जाएंगे माइनस का 7 21, 5 1 जा 5 और माइनस का 2। अब देखिए बच्चों, अब आपका आंसर बस एक स्टेप का और बचा है, एक हथौड़ा और मारना है, काम खत्म। करना क्या है, माइनस का 1/18 को बाहर रखिए बच्चों। अब देखिए पहले जो कैंसिल हो रहे हैं, 7 3 10 माइनस में और प्लस में, 14 1 15 प्लस माइनस में प्लस में, 7 3 10 माइनस में प्लस में, और 15 और 14 1 15 माइनस में, ठीक है। 15 माइनस में, 15 प्लस में, 7 3 10 माइनस में प्लस में, ठीक है। तो सब तो जीरो हो गए, बाकी 21 देखिए, 21 2 23 में से 5 गया, माइनस का 18 बचा, 0 बचा। आप चेक कर लीजिएगा, जो मैं लिख रहा हूँ यही आएगा, 18 0 0 0 -18 0 0 0 माइनस का 18, देखिए यही आ रहा होगा। अब अगर आप यहाँ से -18 कॉमन ले लेंगे बच्चों, तो -18 जब बाहर आएगा तो माइनस का 1/18 बाहर है ही है, और माइनस का 18 जब बाहर आएगा तो अंदर क्या बचेगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1 हो जाएगा। अब देखिए ये पूरा पूरा कट जाएगा ये, तो आपके पास बचा क्या, आपके पास जो बच गया बच्चों वो क्या बचा, आपको जो लाना था, क्या लाना था, एक मिनट, क्या लाना था आपको प्रूविंग करके, I3 के बराबर। अब आप देखिए कि जो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 यही तो आ रहा है ना, आपका यही तो आ रहा है ना, ये किसके बराबर है, ये I3 के बराबर है बच्चों, I3। तो आप कहेंगे कि LHS जो है बच्चों वो किसके बराबर हो गया, RHS के, तो आप बोलेंगे इट्स प्रूफ, इट्स प्रूफ। क्लियर है इतनी बातें, यहाँ तक बातें क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं ना, ठीक। अगर दिक्कत नहीं है तो अब चीज़ों को समझते हैं आगे, चले आगे। हाँ, अगला क्वेश्चन है बच्चों ये आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो ये है। अब आपको इसमें देखिए, वहाँ वेरीफाई भी आपको करना था, अब यहाँ पर भी कुछ कहानी ऐसी है, आपको दे रखा है शो दैट ए इज सेटिस्फाइड दिस इक्वेशन हेंस फाइंड ए इनवर्स। देखिए आपको ए इनवर्स ही निकालना है और ये भी प्रूव करना है कि ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब x इक्वल टू ए मानेंगे, क्या मानेंगे, लेट कर लेंगे कि लेट x इक्वल्स टू ए। अगर a मान लेंगे बच्चों तो आपके पास क्या बच जाएगा, a स्क्वायर माइनस 6a प्लस का 17 बराबर 0, यही तो होगा। तो पहले तो इसको आप सेटिस्फाइज कराइए, सेटिस्फाइड मतलब कि पहले a स्क्वायर निकालिए, फिर a के साथ सबको इसको सॉल्व करके 0 लाइए, देखिए क्या आता है। अगर मैं कहूँ a स्क्वायर निकालूँ मैं पहले l पूरा, तो a इंटू ए लिखूँगा, a इंटू ए, और a इंटू ए का मतलब क्या बच्चों, 2 माइनस 3 और 4, फिर अगला 2 माइनस 3 और 3 और 4। अगर आप इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 को 2 से कराएंगे तो 4, 3 3 जा 9, माइनस का 9, यही तो होगा ना। फिर 2 को 3 से कराएंगे तो माइनस का 6, 3 4 जा 12, माइनस का, अरे यही होगा ना भाई। फिर इसको इससे कराया 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, ठीक है, 2 3 जा 6, माइनस का 3 4 जा 12, ठीक है, 3 2 जा 6 और 4 3 जा 12 प्लस का, फिर 3 3 जा 9 माइनस का और 4 4 जा 16 प्लस का, यही तो होगा ना। तो क्या बचेगा आपका, ए स्क्वायर क्या आएगा, चेक कर लीजिए, 4 में से 9 गया माइनस का 5, 12 6 18, माइनस का 18 और 16 में से 9 गया 7। क्या आपके पास ए स्क्वायर इतना आ रहा है,
ए स्क्वायर आपका -5 -18 18 और 7, ठीक। अब जो कह रहा है क्वेश्चन में, चलिए देन LHS हम लेंगे। LHS में क्या बोला बच्चों, ए स्क्वायर -6a और प्लस का 17 जो बोला गया, मैं इसको i से मल्टीप्लाई करा दूंगा। एक्चुअली बच्चों i जो होता है ना वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर उसको मैं i से मल्टीप्लाई कर दूं, मतलब 1 से मैं मल्टीप्लाई करा रहा हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ए स्क्वायर जो आपके पास आया यहां रखिए, कितना है, -5 -18 फिर 18 और फिर 7 माइनस, अब a में 6 से मल्टीप्लाई कराइए, इसमें 6 से मल्टीप्लाई कराइए, तो 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18 और 6 3 ज़ा 18 और 6 4 ज़ा 24 और प्लस 17 जो है i का मतलब है आपका 1001, यही तो है ना। अब मुझे बताइए कि ये दोनों माइनस में, पहले मैं इनको माइनस कर लूँ, -12 -5 -12 माइनस का 17 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों? माइनस का 17 हो जाएगा। -18 प्लस माइनस प्लस 18, तो ये तो हो जाएगा आपका 0। अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो -18 और माइनस प्लस का 18 0 हो जाएगा। 18 -18 0 हो जाएगा। 7 -24 माइनस का 17 हो जाएगा। और बच्चों ये 17 जब अंदर मल्टीप्लाई होगा ना, तो ये 17 0 0 17। अब इन दोनों को फिर से ऐड करेंगे बच्चों, तो क्या बचेगा आपका बचेगा -17 प्लस 17 0 0 0 और 0। यानी आपको ये पता चल गया कि आपका RHS आ गया। क्या आ गया है? आपका RHS, यानी कि LHS इक्वल टू क्या हो गया? RHS आ गया बच्चों, RHS आ गया है, यानी आपका ये प्रूव हो गया। इट्स प्रूव, ये आपका प्रूव हो गया। यानी इन्होंने जो क्वेश्चन कहा था, लेकिन इन्होंने कहा कि ए इनवर्स निकालो, इसी के थ्रू निकालो। ए इनवर्स कैसे निकालते हैं देखिए, हाँ यहाँ जगह छूटा है। चलिए पहले ये क्वेश्चन देख लीजिए, क्या है आपके पास, ए स्क्वायर -6a प्लस का 17। नाउ ए स्क्वायर माइनस का 6a प्लस का 17 इक्वल्स टू 0, यही तो है। अब समझिए, यहाँ इनवर्स निकालने का तरीका थोड़ा कैजुअल है, थोड़ा अलग है। इसको समझना बहुत जरूरी है कि इसमें इस टाइप के क्वेश्चन में कैसे हम इनवर्स निकालते हैं। ज़्यादा तामझाम नहीं करना है, समझने का कोशिश करिए। अगर मैं कहूँ बच्चों कि इनवर्स निकालना है, तो मैं कहूँ यहाँ मैं i से मल्टीप्लाई करा दूँ, कोई दिक्कत? i का मतलब 1 ही तो होता है। अब एक काम करो, इस टर्म को 17i को उधर ले जाओ, माइनस हो जाएगा, यानी माइनस का 17i हो जाएगा इधर, और यहाँ रहेगा आपका ए स्क्वायर माइनस का 6a। अब करना क्या है कि इनवर्स आपको चाहिए। क्या चाहिए आपको? इनवर्स चाहिए। इनवर्स के लिए आपको चाहिए सबको a से डिवाइड करना पड़ेगा। क्या करेंगे हम? डिवाइड बोथ साइड बाई a, डिवाइड बोथ साइड बाई a। अगर a से डिवाइड करेंगे बच्चों, तो माइनस का 17i अपॉन कितना हो जाएगा? a। यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर बाई a, यहाँ हो जाएगा माइनस का 6a बाई a। ऐसा कुछ करेंगे हम। अब ये ऊपर जाएगा तो जाएगा बच्चों माइनस का 17a इनवर्स। i लिखें या ना लिखें कोई फर्क अब नहीं पड़ता है। यहाँ से कट जाएगा तो बचेगा a, और यहाँ बच जाएगा बच्चों कितना? 6i। a से a कट जाएगा तो i तो लिख सकते हैं ना। अब आपको इनवर्स चाहिए, तो इनवर्स में मतलब आपको फॉर्मूला नहीं निकालना है, कोफैक्टर लगाएं। अब ऐसे केस में, ऐसे ही क्वेश्चन में कोफैक्टर वगैरह नहीं निकालना है, डायरेक्ट आंसर आएगा आपके इनवर्स का। देखिए तो a इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? माइनस का 1/17 बाहर, अंदर में आपका रहेगा कितना? a माइनस 6i, यही तो रहेगा ना। तो आपका a कितना है? -1/17 बाहर। a बच्चों आपका कितना है? इसको मैं इस ब्रैकेट से अंदर रखता हूं। a आपके पास a कितना है ये समझिए पहले। आपके पास 2 - 3 3 4, 2 - 3 3 4, 2 - 3 3 और 4, -6i। i मतलब होता है 1001। जब 6 से मल्टीप्लाई कराएंगे बच्चों तो हो जाएगा 6006। ये हो जाएगा। इस ब्रैकेट को मैं बाहर रखता हूँ। एक्चुअली ये -17 को मैं जो बाहर रखना चाह रहा हूँ, इसलिए मैंने ऐसा ब्रैकेट लगाया है। तो बच्चों a इनवर्स जब आप निकालेंगे ऐसे केस में, माइनस का 1/17। अब मुझे बताइए, इसमें से इसको माइनस करेंगे आप, 2 में से 6 गया, माइनस का 4, माइनस का 4, -3 -0 माइनस का 3, 3 -0 3, 4 - 6 माइनस का 2। ये आपका इनवर्स निकल के आ गया बच्चों।
ये आपका फाइनली 4 3 माइनस 3 2, आपका ये फाइनली इनवर्स निकल के आ गया। कुछ ऐसा क्वेश्चन होता है जो इनवर्स निकालने का मतलब इक्वेशन में ऐसे सॉल्व करना होता है, टफ नहीं है, इक्वेशन आसान है। मतलब आपको इसके पहले जो बोला गया था, यहाँ पर बोला गया था कि आप ये प्रूव करिए कि ये प्रूव करिए जीरो, मैंने यहाँ प्रूव कर दिया, फिर बोला इन्होंने वेरीफाई करिए, तो मैंने वेरीफाई करके आपको दिखा दिया कैसे सॉल्व करना। ठीक है, स्क्रीनशॉट इसका भी ले लीजिए। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जल्दी करिए। चलिए, आज इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है, मतलब पूरा का पूरा टॉपिक अच्छे से कवर हो गया आज। अब देखिए बच्चों क्या बोला गया, करेंट फाइंड द मैट्रिक्स x फॉर विच x इक्वल्स टू इतना। अगर मैं कहूं बच्चों कि मैं लेट कर लूं, लेट a बराबर जो आपके पास है कितना है 1 -4 3 और माइनस का 2, और b कितना है, b आपके पास बच्चों यहां पर है माइनस का 16 7 और माइनस का 6 और 2 है। अगर मैं कहूं कि यहां से आपको x की वैल्यू फाइंड करना है तो आप क्या करेंगे, कहेंगे सर ये अगर a है तो देन ये a है और उसके साथ x लगा हुआ है, इसको मैंने b मान लिया, तो x बराबर क्या हो जाएगा, उधर जाके a बन जाएगा बच्चों, a इनवर्स b बन जाएगा। सिंपली आपको x निकल के आ जाएगा। लेकिन कैसे निकालेंगे, आपको a इनवर्स निकालना पड़ेगा, और a इनवर्स के लिए बच्चों आपको निकालना पड़ेगा पहले मॉड a। क्या निकालना पड़ेगा, मॉड a। जब आप मॉड a निकालेंगे बच्चों, 1 को -2 से करेंगे मल्टीप्लाई, -2 माइनस फॉर्मूले का 3 4 12 माइनस माइनस प्लस का 12, यानी कि मॉड a कितना आया आपका 10 आया। मॉड a कितना आया 10। आपको ये बात पता चल गया कि मॉड a आपका जो है 10 आया है। कितना आया 10 आ गया। अगर मॉड a 10 आया बच्चों तो क्या a मॉड a 10 है, जो कि मॉड a जो है नॉट इक्वल टू 0 है, तो यानी कहेंगे कि a इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है ना। तो फटाफट इसका क्या करेंगे हम, तुरंत हम CF निकाल लेंगे। तो CF निकालेंगे बच्चों, तो A11, अब मॉड A हमने निकाल लिया बच्चों, मॉड A हमने निकाल लिया है। अब हमको निकालना है CF निकालने के लिए A11 A12 A21 और A22, ये तो करेंगे ना बच्चों। अगर इसको करेंगे तो मुझे बताइए आप, ये प्लस ये माइनस और ये प्लस, अब बताइए इसी को तो माना है, इसको उठाए ये कैंसिल -2, तो -2 यानी ये माइनस का 2 हो जाएगा ना बच्चों। अब बताइए इसको उठाएंगे तो ये लाइन कैंसिल माइनस का 3, ठीक है अच्छी बात है। ये कैंसिल -4 माइनस प्लस का 4 हो जाएगा। अब इसको उठाएंगे तो ये लाइन कैंसिल हो जाएगा 1 आपका, यानी कि आपका CF जो आया आप तुरंत एडजॉइंट ऑफ A निकाल लीजिए। आप क्या निकाल लीजिए, एडजॉइंट ऑफ A। कैसे निकलेगा भाई, A CF का ट्रांसपोज निकल आएगा। CF का ट्रांसपोज मतलब बच्चों, मतलब जो रो है उसको क्या बना दीजिए, कॉलम। तो माइनस का 2 माइनस का 3 4 और 1 आपका एडजॉइंट आ गया। अब जो पूछा गया है यहाँ पर क्वेश्चन, अब इस पे आते हैं। अब हमको पता है कि देन x इक्वल्स टू कितना है, A इनवर्स B। A इनवर्स कितना है बच्चों आपके पास। अब पहले आप A इनवर्स यहाँ निकाल लीजिए फटाक से। हाँ अभी तो A इनवर्स मैंने नहीं निकालना ना। A इनवर्स क्या होता है, A इनवर्स होता है 1 अपॉन मॉड A। मॉड कितना बच्चों आपका 10 है, तो 1 अपॉन मॉड A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। एडजॉइंट ऑफ A आपका 2 माइनस का 2 4 माइनस का 3 और 1। मतलब आपने A इनवर्स तो निकाल लिया, लेकिन x निकालना है ना आपको। तो चलिए A इनवर्स की जगह पर रखिए 1 अपॉन 10, फिर उसके बाद कितना है आपके पास -2 -3 4 और 1, और b आपके पास कितना है भाई, b आपने मान रखा था माइनस का 16 माइनस का 6 7 और 2। एक काम करिए, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, फिर बाद में 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिवाइड इसको। देखिए माइनस माइनस प्लस, 16 दूना 32 4 से 28, ये तो होगा ना। माइनस माइनस प्लस 2 6 जा कितना 2 16 जा 32 4 7 जा 28। इसमें चलिए अब इसमें इस कॉलम में प्लस का 12 और 4 दूना 8, ठीक। अब इसको उठाइए, माइनस माइनस प्लस 48 और प्लस का 7, माइनस माइनस प्लस 18 1 2 जा 2, तो क्या आएगा बच्चों 1/10। 32 और 32 8 40 20 60, ये 60 हो गया ना। 60 12 8 20, ये 55 और ये 20। पहले बताइए क्या ये इतनी बातें समझ में आई सबको, यहां तक बातें समझ में आई। 60 20 55 20, 60 20 55 20 आया ना। अब एक काम करिए 10 से मल्टीप्लाई करा दीजिए अंदर, मतलब 10 से डिवाइड करा दीजिए। जैसे डिवाइड कराएंगे 60/10 हो जाएगा बच्चों, 20/10 हो जाएगा, 55/10 हो जाएगा,
20/10 हो जाएगा। क्या क्या कटेगा, 0 0 गया यहाँ पर, यहाँ 0 0 गया, 0 0 यहाँ गया, और 2 से कट जाएगा, 5 से कटेगा, 5 दूना 10, 11 पचे 55, यानी x बच्चों आपका क्या निकल के आया, 6 2 11/2 और 2 निकल के आया है। यानी जो आपसे पूछा जा रहा है x की वैल्यू वो निकल आ गया। अब आपका बच्चों ये लास्ट क्वेश्चन था, आगे देख लेते हैं। वैसे कोई क्वेश्चन तो मैंने डाल नहीं रखा है, ठीक है, और कोई क्वेश्चन नहीं है बच्चों। हाँ, आज का लेक्चर यहीं पर कंप्लीट होता है। बहुत शानदार लेक्चर रहा मेरे नज़र में, और उम्मीद करते हैं कि सभी लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। फिर से मिलते हैं एक नए पार्ट के साथ, तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।